एक न्यू स्टोरी की स्टार्ट में हम एक बंदे को बैटलफील्ड के अंदर देखते हैं। वहीं उसके ऊपर काफी सारे अटैक होने लगते हैं, जिनमें से एक अटैक आकर उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी चेस्ट के बीच में एक काफी बड़ा होल हो जाता है और वो उसी जगह घुटनों पर आ जाता है। जिसके बाद वो जमीन पर गिरते हुए सोचता है कि मैं लास्ट समय पर भी कुछ नहीं कर पाया, और बोलता है कि एक दिन अचानक से एक व्हाइट क्रिएचर आ गया जिसने पूरे कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया, और वो ह्यूमन का सबसे बड़ा दुश्मन है। उसका नाम द लिक्विडेटर है, जिसे हम व्हाइट क्रिएचर ही बोलेंगे, और एक ऐसा ग्रुप जिसे ह्यूमन को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, और उनमें से हर एक व्यक्ति बिना चोट खाए सर्वाइव कर गया। उनमें से एक का नाम ब्रेन मिलर है, जिसके बाद दूसरे का नाम द ग्रेट सेज बेलिया अल्ब्रिथ है, जो कि एक एंटायर डिवीजन जितनी पावरफुल मेज है, और एक ऐसा आर्चर जो कि अपने एक ही अटैक में हाई लेवल ड्रैगन को मार सकता है। उसका नाम जो ब्लूम फेट है, और एक सबसे स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड्स वुमेन जिसे स्वॉर्ड सेंट एमी वेट कहते हैं। और उसके बाद में हम सभी बाकी सपोर्ट यूनिट हैं, लेकिन सिर्फ हम सेक्रीफाइस के लिए यूज होते हैं। इसके बाद हमें अपने एमसी का नाम बताया जाता है, जो कि एक फूड सोल्जर होता है, और उसका नाम ग्रे ली होता है। जिससे ग्रे आगे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि वो काफी पावरफुल हैं, और उनका एक अलग ही लेवल है, और उनकी पावर और हमारी पावर के बीच एक काफी बड़ा डिफरेंस है, और वो सभी वर्ल्ड यूनियन अकेडमी से ग्रेजुएट हुए हैं, जो कि काफी अमेजिंग है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उनकी पावर इतनी ज्यादा होगी। वहीं वो सभी उस व्हाइट क्रीचर से बिना किसी दिक्कत के आसानी से लड़ रहे होते हैं और उसका मुकाबला कर रहे होते हैं। वहीं एमसी ग्रे आगे बोलता है कि हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या हम सब सपोर्ट यूनिट में हैं भी या नहीं, और रोते हुए आगे बोलता है कि हमने भी काफी हार्ड ट्रेनिंग की है। वहीं वो शॉर्ट सेंट एमी वेट उस व्हाइट क्रीचर के ऊपर अपनी शॉर्ट से अटैक करती है, जिससे कि वो इंजर्ड हो जाता है। वहीं वो व्हाइट क्रीचर आगे बोलता है कि तुमने मुझे इंजर्ड कर दिया है, तो क्या अब मुझे रुक जाना चाहिए। वहीं वो अपनी पावर को इकट्ठा करते हुए एक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से शॉर्ट सेंट और उसके सभी साथी की बॉडी के काफी सारे टुकड़े हो जाते हैं, और वो सभी उसी जगह पर मारे जाते हैं। जिसे ग्रे देख रहा होता है और सोचता है कि उसने सभी लोगों को एक ही अटैक में हरा दिया, और अपनी आंखें बंद करते हुए बोलता है कि हम इसे कभी भी जीत नहीं सकते, और वो मरने ही वाला होता है। तभी वो अपनी आंखें खोलते हुए बोलता है कि मेरी बॉडी के अंदर काफी बड़ा होल हो चुका है, तो मैं इतने समय तक जिंदा कैसे हूँ। तभी उसके नीचे काफी सारा ब्लड इकट्ठा होने लगता है, और उसे आवाज आती है कि मैंने तुम्हें फाइनली ढूंढ लिया, और उसे एक रोशनी चमकती हुई दिखाई देती है, और उसे आवाज आती है कि ग्रेट पावर वाले व्यक्ति तुम आगे आओ। वहीं वो खुद को एक अलग ही जगह पर देखता है, और वो बोलता है कि क्या ये आफ्टर लाइफ है, या फिर मेरा ब्रेन एक मुझे सपना दिखा रहा है। इसके बाद वो अपने पीछे देखता है, तो उसे वहां पर एक व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई देता है, जिससे ग्रे पूछता है कि तुम कौन हो। वहीं वो व्यक्ति काफी मिस्टीरियस लग रहा होता है, और वो मिस्टीरियस व्यक्ति आगे बोलता है कि तुम पूरे तरीके से मरे नहीं हो, मैंने तुम्हारी बॉडी को पहले ही पूरे तरीके से हील कर दिया है। जिससे ग्रे पूछता है कि तुमने मुझे हील क्यों किया है। जिसे वो व्यक्ति बोलता है कि वो मैंने नहीं किया, वो तो तुम्हारी ही पावर है। जिसे वो भी परेशान होता है। वही वो व्यक्ति आगे बोलता है कि मैं तुम्हें इससे ज्यादा कुछ भी सही से बता नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद भी तुम्हारी पावर के बारे में सही से समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि तुम्हारी पावर उस व्हाइट क्रिएचर से काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसका यूज तुम अगर उस फाइट में करते हो तो तुम उस फाइट को अपनी पावर की वजह से काफी आसानी से जीत सकते हो। और वो आगे बोलता है कि तुम्हारी तरह हम सभी भी उस व्हाइट क्रीचर से छुटकारा पाना चाहते हैं। जिसके बाद वो ग्रे के पास आते ही उसकी चेस्ट के अंदर अपने हाथ को घुसा देता है। वही बेचारा हमारा एमसी की बॉडी अभी पूरी तरीके से हील हुई थी, जिसके बाद में उसकी बॉडी के अंदर फिर से एक छेद हो चुका होता है। वही वो व्यक्ति अपने हाथ को ग्रे की बॉडी से बाहर निकाल लेता है, और बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ। तभी ग्रे की बॉडी पर होल वाली जगह पर एक काफी तेज ब्लू लाइट चमकने लगती है, और उसकी पूरी बॉडी को घेर लेती है। वहीं वो व्यक्ति बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी पावर उधार दे रहा हूँ। वहीं वो रोशनी काफी बढ़ जाती है, जिसके बाद ग्रे रियल वर्ल्ड में वापस आ जाता है, और अपनी शॉट के सहारे खड़ा होने लगता है। वहीं उसकी शॉट के ऊपर ब्लैक एनर्जी फैलने लगती है, और उसे पूरे तरीके से कवर कर लेती है। वहीं उस मिस्टीरियस व्यक्ति की आवाज आती है कि ये तुम्हारी पावर है, पर मेरी पावर को तुम अपनी इन नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते हो। इसके तुरंत बाद ग्रे अपनी शॉट से उस व्हाइट क्रीचर के ऊपर अटैक कर देता है। वहीं वो व्हाइट क्रीचर सोचता है कि मैंने सोचा था कि अब इस जगह पर कोई भी बचा हुआ नहीं है। वहीं ग्रे बोलता है कि लगता है तुम्हें इससे अटैक से काफी डैमेज हुआ है, और उसकी तरफ फिर से अटैक करने के लिए बढ़ते हुए बोलता है कि मेरी पावर तुमसे ज्यादा स्ट्रांग है। वहीं वो व्हाइट क्रीचर बोलता है कि तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, और वो अपनी पावर का यूज करके
ग्रे के ऊपर अटैक करता है, जिससे वो भी हैरान होता है और उसकी बॉडी के बीच में से दो टुकड़े हो जाते हैं। तभी उसके पीछे से दो रेड लाइट चमकती है, जिसकी तरफ जैसे ही वो देखता है तो उसे एक ब्लैक एनर्जी एक ब्लैक जायंट स्वॉर्ड में बदल जाती है और उसके साथ ही हमारा एमसी ग्रे भी पूरे तरीके से बदल जाता है और उसकी पूरी बॉडी ब्लैक एनर्जी से पूरे तरीके से कवर हो जाती है, जिससे कि वो व्हाइट क्रीचर भी हैरान होता है और अपनी शील्ड को बना लेता है और बोलता है कि क्या तुम सच में एक ह्यूमन हो। वहीं ग्रे उसके ऊपर अपनी जाइंट ब्लैक स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जिससे कि वो ज्यादा समय तक रोक नहीं पाता और उस अटैक की वजह से उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है, जिससे उस व्हाइट क्रीचर को काफी बड़ा डैमेज होता है और वो मरते हुए बोलता है कि क्या तुम सच में एक ह्यूमन हो, जिससे ग्रे बोलता है कि ये मेरा क्वेश्चन है। तभी अचानक ग्रे उस व्हाइट क्रीचर से बोलता है कि क्या तुम अभी भी जिंदा हो, तो फिर मैं तुम्हें जब तक मारूंगा जब तक तुम पूरे तरीके से मर नहीं जाते हैं। और उसके ऊपर फिर से एक फ्लैश अटैक करता है, जिससे उसकी बॉडी से गोल्डन कलर का ब्लड निकलने लगता है। वहीं वो व्हाइट क्रीचर ग्रे से बोलता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो, जिसके बाद वो अपनी इसी टेक्निक का यूज करने लगता है और अपने हाथ के बीच में कुछ बना लेता है, जिसकी वजह से उस समय पर रात हो जाती है और वो आगे बोलता है कि अब ये तुम्हारा समय खत्म हो गया है, जिससे ग्रे देखते हुए हैरान होता है और सोचता है कि अचानक से रात कैसे हो गई और एक स्माइल देते हुए उसके पीछे आकर उस पर अटैक कर देता है, जिससे कि वो व्हाइट क्रीचर अपनी शील्ड बनाकर बच जाता है, जिससे ग्रे भी हैरान होता है। वहीं वो व्हाइट क्रीचर आगे बोलता है कि तुम्हारे सारे अटैक इस समय पर बेकार है, तुम्हें और तुम्हारा कोशिश करना भी बेकार है, तुम मुझे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते और तुम कोशिश करना बंद कर दो और तारों को देखो। वहीं ग्रे कुछ देखकर हैरान होता है। वहीं वो देखता है कि उसकी तरफ आसमान से एक तेज रोशनी आ रही है। वहीं वो एक मीटियोर होता है जो कि आसमान से आकर डायरेक्ट ग्रे के ऊपर आकर गिरता है, जिससे वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है। वहीं उस धमाके के खत्म होने के बाद उस जगह पर काफी बड़ा गड्ढा हो जाता है और उस जगह पर हर एक चीज डिस्ट्रॉय हो जाती है। वहीं वो व्हाइट क्रीचर बोलता है कि अगर मैं तुम्हें पूरे तरीके से मार कर राख में बदल दूं तो तुम फिर से रिवाइव नहीं हो पाओगे। तभी वहां पर एक लाइट इकट्ठा होने लगती है, जिससे वो व्हाइट क्रीचर हैरान होता है। वहीं वो लाइट एक घड़ी में बदल जाती है। तभी वो मिस्टीरियस व्यक्ति की आवाज आती है और वो बोलता है कि तुमने ज्यादा अमाउंट में ग्रेट पावर को गैदर कर लिया है, तो इतना काफी होगा तुम्हें वापस लाने के लिए। वही वो व्हाइट क्रिएचर बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता और वो उस मिस्टीरियस व्यक्ति का नाम चरनोस बोलते हुए जोर से चिल्लाता है। वही चरनोस बोलता है कि क्या तुम मेरी बातों को सुन सकते हो, और वो बोलता है कि ग्रे मेरी पावर का यूज कर रहा है और वो आगे बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी पास्ट लाइफ में वापस भेज रहा हूँ, जिससे वो व्हाइट क्रिएचर जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि चरनोस तुम कमीने। वही वो चरनोस ग्रे को बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकता हूँ और मैं इस वर्ल्ड की किस्मत को तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। इसके बाद हम ग्रे को देखते हैं जो कि अपनी आंखें खोलता है और उठकर बैठ जाता है और वो अपने पीछे देखते हुए बोलता है कि ये मेरा होम टाउन रेंडो विलेज है, और आगे बोलता है कि इसे तो यहाँ नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तो 15 साल पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका था। इसके बाद उसे चुरोनोस की बात याद आती है जहाँ वो बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी पास्ट लाइफ में वापस भेज रहा हूँ। जिसे याद करते हुए ग्रे काफी हैरान होता है। तभी उसे अपने हाथ में दर्द महसूस होता है और अपने हाथ को देखते हुए बोलता है कि इस समय पर मुझे काफी सारे लोग परेशान किया करते हैं, जो कि दूसरी बाकी सारी स्टोरीज की तरह भी इस स्टोरी में भी ग्रे को काफी सारे लोग परेशान करते हैं। और वो आगे बोलता है कि मैं उन सभी से हमेशा खुद को मार खाने नहीं दे सकता, लेकिन मैं उनका सामना भी नहीं कर सकता क्योंकि वो काफी स्ट्रोंग है और मैं उन्हें हरा भी नहीं सकता हूँ। वही वो बोलता है कि उस व्हाइट क्रिएचर को हराना सिर्फ एक सपना था, और आगे बढ़ते हुए बोलता है कि जब मैं थोड़ा स्ट्रोंग बन जाऊंगा तो मैं उन सभी लोगों का सामना कर लूंगा जो कि मुझे परेशान करते हैं, क्योंकि मैं अभी खुद को हर्ट नहीं करना चाहता। तभी उसके सामने बिल्डर्ड और उसके सभी साथी आ जाते हैं जो कि उसे परेशान करते हैं। वही बिल्डर्ड ग्रे से बोलता है कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था और तुमने मुझे काफी मुसीबत में फंसा दिया था। तभी बिल्डर के सामने अपनी शॉर्ट को फेंकते हुए बोलता है कि इसे उठाओ और मेरे साथ एक मॉक बैटल करो। जिसे ग्रे बोलता है कि मेरे हाथ में चोट लगी है, मेरा हाथ अभी इंजर्ड है, तो मैं अभी मॉक बैटल में हिस्सा नहीं ले सकता। जिसे बिल्डर बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, और आगे बोलता है कि ये स्वॉर्ड शार्प नहीं है जिससे कि ये सेफ है। वहीं ग्रे बोलता है कि भले ही ये ब्लेड शार्प नहीं है, लेकिन ये ब्लेड एक बड़ी आयरन रोड है जिसका यूज करके किसी को भी मार सकते हैं और उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। जिससे गुस्सा होते हुए बिल्डर बोलता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो और अटैक करने के लिए तैयार होता है, और आगे बोलता है कि अगर तुम्हें स्वॉर्ड पसंद नहीं है तो तुम बिना स्वॉर्ड के ही फाइट करो। जिससे ग्रे भी घबरा जाता है। जिसके बाद ग्रे सोचता
है कि भले ही ये एक मॉक बैटल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे परेशान करेगा। और मुझे मेरी पास्ट लाइफ में मिलिट्री डॉक्टर ने बताया था कि मैं अपनी स्वॉर्डमैनशिप को इसलिए इम्प्रूव नहीं कर सकता क्योंकि मेरा हाथ बचपन में एक चोट की वजह से इंजर्ड हो चुका था, और इसी की वजह से मेरी पास्ट लाइफ एक लूजर लाइफ बन गई थी। वहीं प्रेजेंट टाइम में वो उसके अटैक से बचता है और हैरान होते हुए सोचता है कि बिल्डर के सभी अटैक काफी स्लो हैं। वहीं वो उसकी सभी अटैक से बच रहा होता है, जिससे बिल्डर काफी गुस्सा होते हुए बोलता है कि तुम बास्टर्ड कमीने, मैं तुम्हें हिट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। वहीं ग्रे आगे बोलता है कि बिल्डर स्लो नहीं है, बल्कि मैं काफी फास्ट हो चुका हूँ। वहीं बिल्डर के सभी साथी काफी हैरान होते हैं। वहीं ग्रे उस शॉट को उठाते हुए सोचता है कि भले ही मेरी बॉडी इतनी स्ट्रांग नहीं है जिसकी वजह से मैं इसका यूज कर सकूं, लेकिन मेरे पास अभी भी पास्ट लाइफ की वो सभी मेमोरीज है जो सभी मैंने फाइट करके और लड़ाइयों में हिस्सा लेने की वजह से हासिल किया है। तभी बिल्डर उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम इस अटैक से बचकर दिखाओ। तभी ग्रे अपनी शॉट को काफी तेजी से स्विंग करता है, जिससे बिल्डर काफी मुश्किल से बचता है। वहीं ग्रे सोचता है कि क्या इतना इसके लिए काफी रहेगा और मुझे ऐसे पर्सन के साथ अगेंस्ट जाना सही रहेगा, और आगे सोचता है कि ये माफी के लायक नहीं है क्योंकि ये मुझे इसलिए परेशान करते हैं क्योंकि मैं इनसे फाइट नहीं कर सकता हूँ। जिसके बाद ग्रे उसके ऊपर अटैक करके उसकी शॉट को दूर कर देता है, जिससे बिल्डर परेशान होता है। वहीं ग्रे बोलता है कि तुमने अपनी शॉट इतनी आसानी से छोड़ दी और तुमने शॉट अटैक से बचने के लिए सही से ट्रेनिंग नहीं ली है, लेकिन तुमने ही मुझे सिखाया है कि जब तक शॉट शार्प नहीं है वो सेफ है, और उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के ऊपर एक कट लग जाता है जहां से ब्लड आने लगता है। और वहीं बिल्डर उस ब्लड को देखते हुए काफी जोर से चिल्लाता है। वहीं ग्रेस भी हैरान होता है कि ये शॉट तो शार्प नहीं थी, जिस फिर कैसे बिल्डर की बॉडी के ऊपर कट लग गया, और अगर ये शॉट शार्प होती तो बिल्डर अभी तक मर चुका होता। ग्रे उस शॉट को एक बैट की तरह पकड़ते हुए उसके फेस पर उससे वार करता है, जिसकी वजह से बिल्डर की नाक से खून आने लगता है और उसका एक दांत भी टूट जाता है। जिसके बाद जैसे ही ग्रे उसके सामने जाता है तो वहीं बिल्डर काफी घबरा रहा होता है और उसे डर रहा होता है। वहीं ग्रे उसे प्यार से देख रहा होता है। जिसके बाद बिल्डर देखता है कि उसकी शॉट से अभी भी ब्लड गिर रहा है। जिसके बाद बिल्डर अपने सभी साथियों से बोलता है कि तुम सभी वहां पर खड़े होकर क्या कर रहे हो, जाओ और उस ग्रे के ऊपर अटैक करो और उसे सबक सिखाओ। जिससे उसके सभी साथी बोलते हैं कि ग्रे अचानक से काफी स्ट्रांग हो गया है। तो वहीं उसका दूसरा साथी बोलता है कि हमें एक साथ ग्रे के ऊपर अटैक करना चाहिए। जिससे वो सभी ग्रे के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। वहीं ग्रे उनसे बोलता है कि क्या तुम सभी एक बार फिर से लड़ना चाहते हो। तभी बिल्डर अपने सभी साथियों को ग्रे को जान से मारने के लिए बोलता है। वहीं ग्रे बोलता है कि मैं तुम सभी को इग्नोर करने वाला था। इसके बाद वहां से किसी के मार खाने की आवाज आने लगती है। जिसके बाद वो सभी एक जगह पर इकट्ठा शांति से बैठे हुए होते हैं और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा होता है कि ग्रे ने उन सभी को काफी अच्छे तरीके से मारा हो और खातिरदारी की है। वहीं ग्रे उन सभी से बोलता है कि क्या तुम सभी सारिया स्वॉर्डमैनशिप डोजो से हो ना। जिससे बिल्डर हाँ बोलता है, और उसका दूसरा साथी बोलता है कि हमें लगा कि हम काफी स्ट्रांग हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमने वहां पर जाना छोड़ दिया। जिससे ग्रे सोचता है कि ये सभी उस डोजो में काफी स्ट्रांग हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये काफी कमजोर हैं। जिससे मुझे डोजो के ऊपर ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी उसके काफी सारे फायदे हैं। और वो सभी को उस डोजो के अंदर लेकर जाने और अपना इंट्रोडक्शन कराने के लिए बोलता है, पर आगे बोलता है कि अगर तुम ऐसा करते हो तो ही मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। जिससे बिल्डर बोलता है कि अगर हमने मास्टर को कहा कि हम हार गए हैं तो फिर हमें नहीं पता कि वो हमारे साथ क्या करेगी। इससे ग्रे अपनी अटैक से डराते हुए बोलता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम इस फाइट को आगे कंटिन्यू करेंगे। जिससे डरते हुए बिल्डर वहां से काफी तेजी से भागकर जाने लगता है और बोलता है कि मैं तुम्हें उस डोजो से इंट्रोड्यूस जरूर कराऊंगा। जिसकी वजह से उसके सभी साथी उसे रोकने के लिए बोलते हैं और बोलते हैं कि हमें छोड़कर मत जाओ, और वो सभी उस रेंडो विलेज में आ जाते हैं। वहीं बिल्डर ग्रे से पूछता है कि तुम डोजो क्यों जाना चाहते हो। इसे ग्रे बोलता है कि अकेडमी में डोजो रिकमेंडेशन के लिए एक स्लॉट की जगह होती है। जिससे बिल्डर बोलता है कि मैंने ऐसा कभी नहीं सुना है। जिससे ग्रे बोलता है कि इसीलिए मैं जाना चाहता हूँ। वहीं ग्रे के बाजू में खड़ा बिल्डर का साथी बोलता है कि तुम तो पहले से ही काफी स्ट्रांग हो, तो फिर तुम अकेडमी क्यों जाना चाहते हो। जिससे ग्रे बोलता है कि मैं अभी भी इतना स्ट्रांग नहीं हूँ, और अपने मन में सोचता है कि मेरी पास्ट लाइफ में उस व्हाइट क्रिएचर के सामने वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोग भी नहीं टिक पाए, और मैंने उस पावर का यूज किया, लेकिन फिर भी इसके बाद वो व्हाइट क्रिएचर सीरियस हो गया तो मैं उसे सिंगल स्क्रैच भी नहीं दे पाया, और मुझे नहीं पता कि उसे हराने के लिए मुझे कितना स्ट्रांग होना होगा।
लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उसे हरा नहीं सकता और उसके लिए मेरे पास कोई क्लू नहीं है, क्योंकि उस समय पर जब मैंने उस डार्क पावर का 1 सेकंड के लिए कंट्रोल किया था, तो उस समय मैंने किसी पर फोकस किया था और वो स्वॉर्डमैनशिप मुझे स्वॉर्ड सेंट ने सिखाई थी और उसकी ट्रेनिंग के लिए मैंने काफी समय नहीं लगाया था, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया होता तो मैं उस बैटल के रिजल्ट को बदल सकता था या उसका रिजल्ट कुछ और होता और शायद चुरनोस ने मुझे इसी के लिए अपनी पास्ट लाइफ में वापस भेजा है और एक मौका दिया है। इसके बाद हम एक लेडी को देखते हैं जो कि बिल्डर और उसके सभी साथियों से बोलती है कि तुम सभी को जो मैंने स्वॉर्डमैनशिप सिखाई थी, तुम उन सभी का यूज सिविलियंस के ऊपर और उन्हें परेशान करने के लिए कर रहे हो और लास्ट में तुम्हें ही किसी ने हरा दिया। जिसके बाद हमें उस लेडी के बारे में बताया जाता है कि उसका नाम श्रेया है और वो इस डोजो की इंस्ट्रक्टर है। वहीं वो बिल्डर बोलता है कि हम उस पर अटैक नहीं कर रहे थे, वो तो हमारी एक मॉक बैटल थी। तभी श्रेया उसे अपनी स्वॉर्ड से मारती है, जिसकी वजह से बिल्डर दीवार से जाकर टकराता है, जिसकी वजह से उसके सभी दोस्त काफी घबरा जाते हैं। वहीं श्रेया बोलती है कि तुम सभी को बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम किसी के साथ फाइट करो और बोलो कि तुमने मॉक बैटल, और अगर तुम ऐसे व्यक्ति से लड़ाई करते हो जो कि वेपन का भी यूज नहीं कर सकता है, और अगर ऐसा है तो जो कुछ भी अभी हुआ वो भी एक नॉर्मल फाइट है। और उसकी आंखों के पास अपनी स्वॉर्ड को ले जाते हुए बोलती है कि तुम सभी यहाँ से चले जाओ और दोबारा यहाँ कभी मत आना, और तुम इस डोजो का खुद को स्टूडेंट भी नहीं बता सकते। जिससे वो सभी यस मैम बोलते हुए वहां से चले जाते हैं। वहीं सारिया बैठते हुए ग्रे से बोलती है कि मुझे माफ करना, और आगे बोलती है कि मेरे फॉर्मर स्टूडेंट ने तुम्हें जो कुछ भी तकलीफ दी है, जिसकी वजह से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। जिससे ग्रे बोलता है कि परेशानी की कोई बात नहीं है, जिससे श्रेया उसे थैंक यू बोलती है और आगे बोलती है कि मैंने सुना है कि एकेडमी में तुम्हें अपना रिकमेंडेशन लेटर करवाना है। जिसे ग्रे हाँ बोलता है। इसके बाद सरिया एक वुडन शॉट को लेते हुए बोलती है कि बिल्डर और उसके सभी साथियों ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया है, उसके बदले में मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा रिकमेंडेशन लेटर लिखना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी एबिलिटी को कंफर्म करना होगा और मुझे दिखाना होगा कि तुम उसके लिए वर्दी हो। जिसे ग्रे तैयार हो जाता है। वहीं सरिया ग्रे को पहले अटैक करने के लिए बोलती है, जिससे ग्रे काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। वहीं सरिया सोचती है कि ग्रे की स्वॉर्डमैनशिप उसकी एज से काफी ज्यादा अच्छी है और ऐसा लगता है कि उसने काफी सारी बैटल्स में हिस्सा लिया है और काफी लड़ाइयाँ लड़ी हैं।